मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए कर्जे की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज को मंजूर किया गया। 30 सितंबर तक $1.1 अरब का कर्जा मिलेगा। दूसरी किस्त भी इसी माली साल के दौरान आएगी। कर्जा 37 माह के लिए मंजूर किया गया है। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिया की जेर सदारत एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास में फैसला किया गया। कर्ज की मंजूरी से बैरूनी अदायगियों का दबाव खत्म। वजारत खजाना के मुताबिक कर्जा 5% शर्ह सूद से कम पर मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF पैकेज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं अल्लाह के फजलो करम से मुआशी इस्लाहात का निफाज तेजी से जारी है। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए यूं ही मेहनत जारी रखेंगे। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा खुशाइंद और मुआशी टीम की मेहनत का मुंह बोल सबूत है। सिफारती महाज पर कामयाबियों के साथ साथ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से तरसीलाती ज़र में इजाफा उनके हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी है, जिस पर पाकिस्तानी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। अगर यूं ही मेहनत जारी रही तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म का IMF पैकेज के हवाले से मुआवनत फराहम करने वाले दोस्त ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। पंजाब में आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की वजीर आला KP गंडापुर को वार्निंग। कहा, आज यहाँ जलसा कल वहाँ जलसा, जलसे ही करते रहोगे तो काम कब करोगे। तुम्हारा काम दूसरे सूबों पर हमला करना नहीं, अपने सूबों को संभालना है। ये क्या तरीका है कि दूसरे सूबे पर चढ़ाई कर दो, कलाशनकोफ हवा में लहराओ और गाड़ियों के शीशे तोड़ दो, पंजाब पुलिस की गाड़ियां जला दो, जो हथियार पकड़ाए और कहे मेट्रो स्टेशन को आग लगा दो। क्या ये दुरुस्त है। KP के हुक्मरान गालियां देने, जलाओ घेराव की बजाय आवाम के लिए काम करें। पंजाब कायदे और कानून के साथ चलता है। तय हुआ था लाहौर का जलसा 6 बजे खत्म हो जाएगा। 2 पुलिस वाले गए और जलसा खत्म करा के आ गए। 9 मई के मुकदमात में जो नौजवान अंदर हैं, आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मखसूस नशिस्तों के केस का वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ के कहने पर अपलोड हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को रिपोर्ट भिजवा दी। रजिस्ट्रार ने जवाब में कहा कि कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई, फ्री कैन को नोटिस भी जारी नहीं किए गए। वजाहती हुक्मनामे के लिए किसी चेंबर में जजेस नहीं बैठे। अपलोड करने से कबल फाइल ऑफिस को भी ना भेजी गई। चीफ जस्टिस के सवालात में कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन और PTI की मुतफर्रिक दरख्वास्तें कब दाखिल की गई, जजेस कमेटी के सामने दरख्वास्तें क्यों पेश की गई, दरख्वास्तें समाअत के लिए कब मुकर्रर हुई, कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं हुई, वजाहती हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत तलब की थी। 9 सवालात के जवाब मांगे थे। अदलिया की आज़ादी आइन से मुकद्दम नहीं हो सकती। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को आइन के तहत ही काम करना है। जब आप आइन की पासदारी ना करें तो हम कहाँ जाएं। अगर पार्लियामेंट कोई गलत करते तो अदलिया इस तरह कर देती है। अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला करे तो कौन ठीक करेगा। मुअज़्ज़िज़ जजेस भी इंसान हैं, इनसे भी गलती हो सकती है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, अदलिया ने पार्लियामेंट को नहीं, पार्लियामान ने अदलिया को बनाया। हमने कहा आप 17 होंगे तो आप 17 हैं। हमने कहा कि आपकी तनख्वाह और पेंशन इतनी होगी। आइन कहता है आज़ाद रुकन 3 दिन में कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है। अदलिया ने आज़ाद अरकान को पार्टी ज्वाइन करने के लिए 15 दिन दे दिए, जो आइन से मुतसादिम है। जब एक पार्टी ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया तो मखसूस नशिस्तें कैसे ले सकती है। जब आइन कहता है कोई तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती तो फिर कैसे होती है। मखसूस नशिस्तों के फैसले को 2 माह हो गए, हमारी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 7वां मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म। आज एक और इजलास बुलाने का फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने फैसले पर हतमी राय दे दी। 2 मेंबरान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय। कानूनी टीम की तजावीज़ से अदम इत्तफाक किया गया। मेंबरान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद न करने की कोई गुंजाइश नहीं। फैसले पर फौरी अमल दरामद करके नजरसानी अपील का इंतजार किया जाए।
डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 या 47 की हैसियत नहीं रहती। बैलेट पेपर्स ही इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। TB 14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली के केस का फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। अदालत के सामने इंतखाबी थैलों की सील टूटी हुई होने का केस नहीं। प्रिजाइडिंग अफसर पर पोलिंग स्टेशन के वोट गिनकर फॉर्म 45 तैयार करना है। रिटर्निंग अफसर प्रिजाइडिंग अफसर के भेजे गए तमाम फॉर्म 45 के वोट शुमार करके फॉर्म 47 जारी करता है। वोट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तयन करते हैं। जब इंतखाबी थैले खोलकर दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 को हतमी तयन नहीं कहा जा सकता। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। आईनी अदालत के क़याम के हक में है। ख्वाहिश आईनी तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर हो जाए। मौलाना फजल रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, लड़ाई और डेडलॉक अपने मनपसंद अफराद के लिए है, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं। एक्सटेंशन मुफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा कि हमें सपोर्ट करो। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जिद्दजहद की, लेकिन उसने सबका जो हशर किया वो सामने है। मजीद कहा, बलूचिस्तान और KP में रियासत की अमलदारी खत्म हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने अगर मौजूदा शक्ल में आईनी तरमीम को तस्लीम किया तो उन्हें सियासी नुकसान होगा। आईनी तरमीम साजिशों के जरिए बंद दरवाजों के पीछे नहीं होती। आइन कागज़ का टुकड़ा नहीं, मुकद्दस दस्तावेज है। आइन में तरमीम मुल्की और अवामी ज़रूरियात के मुताबिक इत्तफाक़ राय से होनी चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान मूवमेंट के सरबरा महमूद खान अचकज़ई की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, मसाइल का हल आइन की बालादस्ती, जमहूरियत के इस्तेहकाम और कानून की बालादस्ती से मुमकिन है। जो हुकूमत लोगों की रोटी का बंदोबस्त न कर सके उसे हक़ हुक्मरानी का हक नहीं है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर अहमद वली खान आईनी तरमीम के हामी कहते हैं जजेस के एक्सटेंशन की टेंशन को दफन कर देना चाहिए। रिटायर्ड जजेस और हाई कोर्ट के वकील की डायरेक्ट तैनाती दुरुस्त इकदाम नहीं। सिंध हाई कोर्ट में तकरीब से खिताब में बोले, 19वीं आईनी तरमीम मुस्लिम लीग को इस्तेमाल करते हुए इफ्तिखार चौधरी ने बंदूक की नोक पर करवाई थी। अब जो आईनी तरमीम होने जा रही है उससे 19वीं आईनी तरमीम खत्म होने जा रही है। मुल्क भर में अमन और अमान का मसला फिर से उठ रहा है। अवामी नेशनल पार्टी ने हमेशा बलूचिस्तान समेत दीगर सूबों के हक में आवाज उठाई है। खबरदार, होशियार, नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म करने का फैसला। टैक्स रिटर्न जमा न कराने वाले अफराद पर 15 मखसूस सरगर्मियों पर पाबंदी लगेगी। गाड़ियों, जायदाद की खरीदारी, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी, करंट अकाउंट खोलने पर पाबंदी लगेगी। टैक्स न देने वाले अफराद बैनुल अक़वामी सफ़र भी नहीं कर सकेंगे। मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शन मुंतक़द करने की हिकमत अमली भी तैयार। टैक्स चोरी या गलत मालूमात की सूरत में भारी जुर्माना आयद होगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत के आदाद और शुमार हौसला अफजा करार दे दिए। मुआशी ग्रोथ से भरपूर फायदा उठाने का मशवरा। रिपोर्ट में कहा गया कि मुआशी ग्रोथ की बुनियादी वजह खरीदारियों में बेहतरी है। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात में बेहतरी आई। GDP ग्रोथ 2.4 से 2.8% तक बढ़ने का इम्कान है। महंगाई कम होने से यह हदफ हासिल किया जा सकता है। पब्लिक फाइनेंस की बेहतरी और मालियाती रिस्क रोकने से मजीद बेहतरी आ सकती है। समाजी बेहतरी के लिए अखराजात में इजाफा करना होगा। बैरूनी अदायगियों के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मिले। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की जारहाना कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश का इजहार। जनूबी एशिया में देर पा अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए तनाज़े के हल और फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की नस्ल कुशी की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म का जनूबी एशिया में देर पा अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए तनाज़े को हल करने की ज़रूरत पर जोर का। मसला कश्मीर पर सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मिले। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तुर्क सदर की UN में फ़लस्तीन पर तकरीर
दिलों को छू लेने वाली थी। वज़ीर आज़म और कुवैत के वली अहद की मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र की दावत पर तकरीब में शिरकत। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात, ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। टेक्नोलॉजी, बिजनेस और सरमायाकारी के फ़रोग़ के इम्कानात का जायज़ा। वज़ीर आला पंजाब ने चीनी सफ़ीर की दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। खुसूसी चाइना इकनॉमिक जोन कायम करने की पेशकश। मरीम नवाज ने कहा कि चीन के साथ मिलकर मुआशी मुआजिज़े बर्पा कर सकते हैं। अवाम को गुर्बत से निजात दिलाने के लिए चीन की महारत से फ़ायदा उठाएंगे। चैंपियंस वनडे कप का एलिमिनेटर 1, लॉयंस ने स्टॉलियंस को 12 रन से शिकस्त दे दी। लॉयंस ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 263 रन बनाए। स्टॉलियंस 251 रन पर आउट हो गई। लॉयंस की तरफ से अहमद दानियाल के नाकाबिले शिकस्त 65 रन, मोहम्मद ताहा 47, शेरून सिराज 38 रन बनाकर आउट हुए। स्टॉलियंस के यासिर खान ने 39, मुआज सदाकत ने 27, मोहम्मद हसन और मोहम्मद हारिस ने 30 रन बनाए। शिकस्त के साथ ही स्टॉलियंस का इवेंट में सफ़र तमाम हो गया।